मुकेश सहनी की बड़ी भविष्यवाणी, 2025 में महागठबंधन बनाएगा सरकार। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशाली इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। खगड़िया के बुच्चा पंचायत में एक मेले में उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त दिल्ली से कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार उनकी साजिश सफल नहीं होगी और महागठबंधन सरकार बनाएगा। उन्होंने लालू यादव का नाम लेते हुए कोसी क्षेत्र के विकास की बात कही और महागठबंधन को मजबूत करने पर जोर लगा दिया। सहनी के इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। इस कार्यक्रम में राजद, कांग्रेस, जनसुराज पार्टी और वीआईपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति ने इस आयोजन को और खास बना दिया। उनकी भागीदारी को बिहार की सियासत में नए समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, प्रधान महासचिव केशव सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने नेताओं का स्वागत किया। प्रशांत किशोर तोड़ेंगे अनशन, आंदोलन के नए स्वरूप की होगी घोषणा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपना अनशन समाप्त करेंगे। यह फैसला बीपीएससी अभ्यर्थियों के आग्रह पर लिया गया है। हालांकि आंदोलन जारी रहेगा और प्रशांत किशोर अनशन खत्म करते समय इसकी नई रणनीति की घोषणा करेंगे। बीपीएससी के खिलाफ जसूपा पहले से ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अनशन समाप्त करने के बाद प्रशांत किशोर आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे, यह उनकी अगली घोषणा से साफ हो जाएगा। महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस, लालू ने बढ़ाई सियासी संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत गर्मा गई है। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू यादव की उपस्थिति ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के इस आयोजन में लालू यादव और तेज प्रताप यादव के शामिल होने को महागठबंधन में संभावित नए समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज बिहार की सियासत में नए समीकरण बनाने का अहम जरिया बनता रहा है। इस बार लालू यादव की मौजूदगी से यह परंपरा फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। पारस की सियासी दिशा अब महागठबंधन की ओर मुड़ती दिख रही है, जिससे एनडीए में खलबली मचना तय है। नीतीश सरकार का आदेश, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हुआ आई-गोट प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 15 फरवरी तक आई-गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक कोर्स पूरा कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बनाएगा। मोबाइल या लैपटॉप के जरिए प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर अपनी पसंद के कोर्स पूरे करने होंगे। निर्देश सभी श्रेणी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। बिहार विधान परिषद उपचुनाव का नतीजा अब घोषित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजद से निष्कासित सुनील सिंह की विधान परिषद सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। सुनील सिंह पर सदन के अभद्र व्यवहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी का आरोप लगने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस सीट पर एनडीए के ललन प्रसाद ने नामांकन भरा था और निर्विरोध चुनाव का दावा किया था। सुनील सिंह के वकील ने तर्क दिया है कि परिणाम घोषित होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि मामले की सुनवाई के दौरान नतीजा घोषित करना उचित नहीं होगा। अब इस सीट के भविष्य पर अगली सुनवाई में फैसला होगा। जीतन राम मांझी का राज्यसभा में पहुंचने का अगला मिशन किया तैयार। बिहार चुनाव 2025 को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांगी है। जहानाबाद में मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा कि कार्यकर्ता 40 सीटों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी 20 सीटों पर ध्यान देगी।
उन्होंने कार्यकर्ताओं के फैसले को प्राथमिकता देने की बात कही। मांझी ने कहा कि अगला मिशन राज्यसभा में पहुंचना का है, जहां अब तक पार्टी की प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान गरीबों के विकास के लिए की गई योजनाओं की याद किया और कहा कि उन्हें कुर्सी से हटाए जाने का मलाल आज भी है। मनिहारी साहिबगंज गंगा नदी पर मालवाहन जहाज सेवा शुरू, खुशी का माहौल। मनिहारी साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर मालवाहन जहाज का परिचालन शुरू हो गया है। 11 जुलाई से बंद स्टीमर यात्री सेवा को 25 दिसंबर को फिर से चालू किया गया था और अब मालवाहक जहाज सेवा भी शुरू हो चुकी है। इस सेवा के शुरू होने से 4 पहिया वाहन लेकर गंगा पार करने वाले यात्रियों, ट्रक मालिकों, मजदूरों और ट्रक चालकों में उत्साह का माहौल है। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अंतरराज्यीय फेरी सेवा का संचालन किया जा रहा है। मनिहारी के स्थानीय लोगों ने साहिबगंज जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सेवा के कारण गंगा पार करने में अब सुविधा और समय की बचत होगी। चिराग पासवान से मिलकर संगीता देवी ने बरसोइया की समस्याओं से कराया अवगत। बरसोई की लोजपा जिला अध्यक्ष संगीता देवी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके बाद संगीता देवी ने बरसोई की विभिन्न समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और उनका समाधान करने का अनुरोध किया। चिराग पासवान ने समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, आईटी सेल जिला अध्यक्ष रोहन महतो, प्रधान महासचिव भोला शाह और आरटी कटिहार प्रखंड अध्यक्ष ऋतिक पासवान समेत कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की तैयारियों का डीडीसी ने लिया जायजा। कोडा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर रामपुर पंचायत में तैयारियां जोरों पर है। डीडीसी अमित कुमार ने बुधवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और पंचायत सरकार भवन व उसके आसपास चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और कर्मियों को विकास कार्यों को शीघ्र से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान और विद्यालय की बाउंड्री समेत कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। सभी कार्यों में प्रगति लाने के लिए डीडीसी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। नई निरीक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मी भी मौजूद थे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.